हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था, सीखा था कि शेयर मार्केट में हमने ट्रेड कैसे लेना है कि अप जाए तो भी प्रॉफिट होगा, डाउन जाए तो भी प्रॉफिट होगा। हमारा ट्रेड मार्केट की डायरेक्शन का होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, ट्रेड लेने से पहले कुछ उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए स्टडी जो होती है शेयर की वो दो टाइप की होती है। मार्केट की जो स्टडी है, नंबर एक है टेक्निकल स्टडी और नंबर दो है फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है, न्यूज होती है, और जो टेक्निकल स्टडी है वो ये होती है जिसको बोलते हैं चार्ट या ग्राफ। ये स्टडी होती है टेक्निकल। इस टेक्निकल स्टडी को मार्केट की फाउंडेशन बोला जाता है, यानी कि नींव। अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हो तो आपका बेसिक से जो चार्ट देखने का तरीका है वो सही होना चाहिए, और चार्ट्स को जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। चार्ट्स देखने का सबसे सिंपल तरीका है कि सपोर्ट, रेसिस्टेंस या फिर उसका नॉर्मल मूव देखिए कि वो आपको एक बिना कोई इंडिकेटर लगाए, बिना कोई पैटर्न वगैरह देखे, एक सिंपल चार्ट अगर आप देख रहे हो तो वो कैसे काम कर रहा है, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक बच्चे को भी जो चीज़ समझ में आ जाए, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलायंस का चार्ट है, तो आज के दिन का जो चार्ट है इसके अंदर देखिए, इसमें कंटिन्यू एक ऐसे करके ये कहाँ की तरफ जा रहा है चार्ट, डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि अप साइड जा रहा है। तो ये अप साइड है, क्यों इंडिकेटर के चक्कर में पड़ना ज़्यादा, क्यों मार्केट के लिए ज़्यादा अपने दिमाग को खुद कॉम्प्लेक्स बना देना। बहुत सी ऐसी स्टडी देखी होंगी आप लोगों ने यूट्यूब पे, आजकल बहुत बेवकूफ़ भी बनाते रहते हैं। देखिए हर आदमी का एक अपना तजुर्बा होता है, हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है। कोई भी चीज़ खराब नहीं होती और कोई भी चीज़ पूर्णतया ठीक नहीं होती। मेरे में भी कुछ कमियां हो सकती है, मेरी स्टडी में भी कुछ कमियां हो सकती है, और जो आपने आज तक पढ़ा उसे, बट आपने क्वालिटी चूज करनी है, अच्छी क्वालिटी। कैसे? आपने सिंपल चार्ट को देखना सीखना है, और सिंपल चार्ट विदाउट किसी इंडिकेटर के, बिना किसी जो ये कैंडल्स का बढ़ाते रहते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ये शूटिंग स्टार बन गया, ये हैमर बन गया। अरे भाई एक हैमर के बाद में डाउन चलेगी मार्केट तो हर कोई दिखाता है, लेकिन एक हैमर बन गया उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगी। पहले तो अब अगर जो बंदा बेसिक से इस वीडियो को समझ रहा होगा उसके दिमाग में वैसे ही कन्फ्यूजन आ गई होगी कि भाई साहब ये कौन सी बीमारी है, आप किन चीज़ों के नाम ले रहे हो। देखिए कुछ भी नहीं है, शेयर मार्केट में कोई हथौड़ा हैमर कुछ नहीं है। बस कुछ लोगों ने क्या है कि जिस टाइप की कैंडल बनती है, सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं, कैंडल बोलते हैं। जो चार्ट की में कैंडल पैटर्न लगाया, इसमें अलग अलग तरह के चार्ट्स भी आते हैं, उनके अंदर हम आगे जाके जो यहाँ से कैंडल के पैटर्न खुलेंगे, किस किस टाइप की कैंडल के डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हो। बट हमें बेसिकली अभी समझना क्या है कि एक कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है। एक चार्ट के ऊपर जो कैंडल है वो क्या शो करती है कि ये ग्रीन कैंडल क्या है, रेड कैंडल क्या है। देखिए कैंडल क्या होता है, एक मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती के ऊपर धागा होता है और नीचे की साइड भी थोड़ा धागा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जाती है कि ये सॉलिड कैंडल है या शैडो बन रही है कुछ। इसको क्या बोलते हैं कि जो सॉलिड वाली चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, बॉडी, और जो ये पतली होती है, लाइन सी होती है, इसको विक भी बोल देते हैं, शैडो भी बोल देते हैं। तो ये जो वर्डिंग बनाई गई है ताकि आप उसको अच्छे से समझ में आ जाए, उसका मेन मकसद ये होता है। तो आइए भी देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कैंडल बनती कैसे है। हाँ जी, तो कैंडल बनने के लिए देखिए जो ये कैंडल बन रही है, इसका बंद नहीं होगा ना, एक बार, हाँ अभी देखिए जो यहाँ पे हमारी कैंडल फॉर्मेशन चल रही है, इसको हम 1 मिनट में लगा लेते हैं, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल लगाएंगे तो हमें ज़्यादा कैंडल देखने को मिल जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर कैंडल की जो फॉर्मेशंस आएंगी वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। देखिए ये क्रूड ऑयल का चार्ट हम देख रहे हैं, ये वीडियो इवनिंग टाइम में बना रहे हैं। इस टाइम पे इक्विटी मार्केट बंद हो चुकी है, जो रिलायंस का चार्ट हमने बराबर में रखा है। तो अभी लाइव कैंडल देखने के लिए हम क्या करेंगे, क्रूड ऑयल का चार्ट देखें, क्योंकि अभी ये मार्केट कंटिन्यू रात को 11:30 बजे तक चलती है। तो इसके अंदर हमें देखना क्या है, देखिए कि जो इसको जूम कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जिस लेवल के बाद में चार्ट्स या जो कैंडल स्टार्ट होती है, ये हर 1 मिनट के बाद कैंडल चेंज हो जाएगी। अगर ओपन के लेवल से, देखिए कैंडल के अंदर 4 चीजें होती है। एक क्या होता है कि कैंडल का ओपनिंग क्या थी, उसके बाद में उस मिनट के अंदर उस कैंडल ने कितना हाई लगाया और कितना लो लगाया, ठीक है, हाई ओपन हाई लो, और वो किस रेट पे बंद हुई है, यानी कि किस रेट पे क्लोज हुई है। तो हमें क्या देखना है इसके अंदर कि कैंडल का ओपन क्या है। एक छोटी सी 2 चीजें इसमें से कट कर दे, जैसे कौन बनेगा करोड़पति के अंदर आता है ना कि 2 गलत जवाब खत्म कर दी जाए। तो हम इसके अंदर एक सबसे सिंपल चीज ऐसे पढ़ लेते हैं कि देखिए कैंडल कोई भी हो, सभी कैंडलों का जो है ये हाई है
ये ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो कैंडल रेड है चाहे वो कैंडल ग्रीन है, अभी देखेंगे कि रेड कैंडल ग्रीन बनती कैसे है। ये जो अप साइड है वो हर एक कैंडल का हाई है, और जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इन कैंडल्स के लो हैं। तो हाई ऊपर वाला और लो नीचे वाला, हाई ये सारे पॉइंट और लो ये नीचे वाले पॉइंट। तो हाई लो क्लियर हो गए यहाँ पे। अभी बात आती है ओपन की। देखिए जैसे ये कैंडल है, हम यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा जूम करके ताकि अच्छे समझ में आ जाए हमें। हाँ जी, ये देखिए जैसे ये कैंडल थी, ये कैंडल है ग्रीन कैंडल हमने लिया जो। अभी इस कैंडल को एक बार यहां से हम थोड़ा ये ले लेंगे कि जो ये ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल का जो यहां पे है, ये इस कैंडल का क्या था, ओपन था। देखिए हाई और लो, हाई लो सबका सेम है, टोटल कैंडल्स का हाई लो में कोई चेंजमेंट नहीं आएगी। लेकिन अगर कैंडल ग्रीन बन रही है तो उसमें क्या होएगा, जो कैंडल का ओपन था, अगर ओपन नीचे है और क्लोज उससे ज्यादा है, सपोज कीजिए 500 किसी का, या इसमें अगर यहां पे आ रहा है तो 2850 रुपए 2850 ये ओपनिंग है, और इसके बाद में ये लो लगाया और ये हाई लगा के, और ये 2852 यानी कि 50 से ज्यादा हो गया 52। तो अगर क्लोजिंग ओपन रेट से ऊपर बनेगी तो ये कैंडल ग्रीन बनेगी। ये कैंडल एक्चुअल में होती क्या है, 1 मिनट का मूव शो करती है कि इस मिनट के अंदर शेयर ने मूव कैसा किया है। क्योंकि हम कंटिन्यू सारे शेयर्स को तो देख नहीं सकते, अगर हम दोपहर को किसी टाइम पे भी इवनिंग में अगर देखना चाहते हैं कि आज के दिन में इस पूरे शेयर की क्या परफॉर्मेंस थी, इसने कैसे कैसे मूव किया, यहाँ से उसकी जो हिस्ट्री है उससे हमें पता लग जाता है। देखिए अगर हमें शेयर मार्केट में एंट्री करनी तो आगे जाके एक बार इसको देखेंगे कि पॉजिटिव पॉइंट भी क्या है। पहले समझ लेते हैं एक बार ओपन हाई लो क्लोज। तो ये इसका ओपन है और ये क्लोज है, नीचे वाला लो और ऊपर वाला हाई सेम। ये रेड कैंडल है जो ये देखिए, ये इसका हाई और लो ये दोनों तो क्लियर है। उसके बाद में ये इस कैंडल का ओपन था और ये इस कैंडल का क्लोज था, इसीलिए कैंडल रेड बनी है। इस कैंडल का ओपन ये था, क्लोज ये था। देखिए हाई लो तो अभी हमने समझ लिया है, अभी बात करते हैं ओपन और क्लोज की। ये इसका ओपन था और ये इसका क्लोज था, इसीलिए कैंडल ग्रीन बनी है। सेम ऐसा ये ओपन ये क्लोज, ये ओपन ये क्लोज, लेकिन रेड के अंदर ये ओपन और ये क्लोज। ये फर्क होता है कि 1 मिनट के अंदर इस कैंडल ने यहां से यहां तक मूव दिया। जैसे देखिए अभी क्रूड ऑयल है, ये इसका ओपन पॉइंट है यहाँ पे, इसके बाद अभी कहीं नहीं गई है ये जब मिटा देंगे जब दिखेगा। ये कैंडल इसका ओपन रेट है और ओपन के बाद ये नीचे जा रहा है कंटिन्यू। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो ओपन से जब नीचे जा रहा है तो कैंडल कैसी बनेगी, रेड, क्योंकि जब शेयर डाउन की तरफ जाता है तो रेड बनती है कैंडल। और जब यहां से अगर बाई चांस यहां से ऊपर चला गया तो क्या बनेगा, इसके अंदर एक शेडो बन जाएगी। मीन्स जो नीचे वाला एरिया है इसकी तो ऐसी विक बन जाएगी, और ये जब इस लेवल से ऊपर जाएगा उसकी ग्रीन कैंडल बन जाएगी। अगर ये इस लेवल से नीचे ही जाता रहा तो ये कैंडल 1 मिनट के बाद जहां पे टाइम खत्म होगा उस चीज के अंदर इसकी कैंडल ये बन जाएगी। देखिए अभी यहाँ पे कैंडल खत्म हो चुकी है, 1 मिनट जो इसका स्टार्टिंग था वो खत्म हो गया। उसके बाद में ये नेक्स्ट लेवल है, अभी ये नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई है यहाँ पे। इसके बाद में आगे ये कैंडल ऊपर गई तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। अगर इस लेवल से ये देखिए ऊपर चली गई तो ग्रीन, अभी भी अगर यहाँ से डाउन चली गई तो क्या होगा, ये ऊपर वाली ऐसी शेडो बन जाएगी, पतली सी लाइन बन जाएगी, हेयर जिसको विक बोलते हैं, और नीचे कैंडल जो होगी वो रेड बन जाएगी। मेन बस यही तरीका होता है कि हमने देखना कैसे है। देखते रहिए इसको, अगर ये और ऊपर जाएगी भले कहीं भी जाए, 1 मिनट की जो मूवमेंट है उसके अंदर इसका ये ओपन है, इससे ऊपर अगर यहाँ भी क्लोजिंग आ गई तो भी ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। चाहे ओपन वाले लेवल से 5 पैसे भी ऊपर चली जाए तब भी कैंडल ग्रीन ही बनती है। तो ये अगर इससे ऊपर बंद हो जाती है इस मिनट में तो ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन रहेगी। ऐसे ही जो पीछे वाला मूव है ये भी कंटिन्यू यही शो करता है कि हमारा शेयर कहाँ गया था, कहाँ से मूव करके आया है। शेयर की जो मूवमेंट है वो जब हमें पता लगता है, देखिए हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे दोस्तों में, हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में हम किस आदमी को कैसे जानते हैं, क्योंकि उसकी हिस्ट्री हमें पता है कि कौन आदमी कैसा है। एक डॉक्टर के पास भी एक पेशेंट जाता है तो डॉक्टर कैसे पता लगाता है कि इस पेशेंट को क्या बीमारी है, वो कैसे चेक करता है, बोलता है कि अपनी पुरानी रिपोर्ट्स दिखाइए। वो उन रिपोर्ट्स को, उसके जो भी चेकअप्स हैं उनको देख के वो चेक करके बताता है कि ये क्या बीमारी है और उसको क्या दवाई देनी, क्योंकि उसको उसकी हिस्ट्री जाननी है। ऐसे ही शेयर की हिस्ट्री जानने के लिए हमें शेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब इसके बाद में नेक्स्ट का ओपनिंग लेवल ये था
ओपन के बाद में ये नीचे जा रही है तो कैंडल ये रेड बन रही है, मीन्स डाउन का व्यू दिखा रही है अभी भी। इसी तरह से हमने इसको सीखना है। देखिए शेयर मार्केट का जो टेक्निकल स्टडी है उसको धड़कन बोला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो हम ईसीजी कराते हैं, जो हार्ट का कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि हाँ मेरे दिल में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है कि नहीं है, तो वो डॉक्टर क्या निकाल के देता है, ऐसी लाइनें तो लगी होती हैं उसके अंदर भी, क्या उसके अंदर कुछ लिखा होता है कि आपका दिल में ये गड़बड़ है, वो नहीं, उसमें सिर्फ लाइंस लगी होती हैं। और जब हम वैसे तो ब्लड की रिपोर्ट्स हैं उनको हम पढ़ भी लेते हैं, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, ब्लड प्लेट्स कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें तो हम चेक भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ के आजकल अवेयरनेस भी है, उसके बारे में लोग जान के पता लग जाता है कि इतना ये होना चाहिए। लेकिन क्या कभी भी कोई पर्सन जो हमारी ईसीजी होती है हार्ट का हम कराते हैं, क्या उसको कभी पढ़ने की कोशिश करते हैं? जब पर्ची को देखेंगे तो उसके अंदर हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा और उसको ऐसे फोल्ड करके डॉक्टर के पास रख देंगे। डॉक्टर जो भी हमें बताएगा उसी की बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो है वो उस फील्ड का मास्टर है, इज द प्रोफेशन ऑफ हिज स्किल, जो भी होता है उसका, वो उसका मास्टर है पूरा प्रोफेशन का। तो होगा क्या, जब भी हम ऐसे देखेंगे उसको उसी की बात माननी पड़ेगी। क्यों? वो उसके बारे में जानता है, जो वो बताएगा वही बात उसकी सच है। ऐसे ही शेयर मार्केट है। क्यों? क्योंकि जो वो पर्ची है वो बहुत कुछ बोलती है, चार्ट बोलता है। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी चार्ट बोलता है। कहते हैं गूंगे की भाषा उसकी माँ को समझ में आती है। तो ये जो भाषा है ये हमें भी समझ में आएगी। कब समझ में आएगी? जब हम इसकी स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे। तो इसी चीज पे फोकस करते करते हम धीरे धीरे इसके बारे में सीखेंगे। लेकिन लैंग्वेज दो ही टाइप की होती हैं। कौन सी कौन सी? वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल होता है जो हम बोल के करते हैं, ये नॉन वर्बल लैंग्वेज है। तो इसको ये बोलती नहीं है, लेकिन अगर हमें ये समझ में आ जाए फिर ये बोलती भी है, एक तरह से इनडायरेक्टली बोलती है। हमें उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। जैसे अगर हमारा कोई दोस्त है, हम अगर उसको दूर से ऐसे कर देंगे, ये पता है कि हाँ इसका मतलब है, लेकिन किसी को अगर ऐसे दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा ना कि क्या बोलना चाह रहा है। किसी को हम ऐसे दिखाएं तो वो कहेगा हाँ क्या, लेकिन किसी को अगर ऐसे दिखाएं तो वो समझ जाएगा। ये क्या है? बॉडी के हमारे सिंबल्स हैं जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी इसकी ये लैंग्वेज है। ये पढ़ने के बहुत तरीके हैं। इसी चीज़ को अगर हम सीख के आगे बढ़ेंगे लाइफ के अंदर तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ये सबसे बड़ा फील्ड है। ऐसे कुछ लोग बोलेंगे कि देखिए ये शूटिंग स्टार बन गया, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ऐसे सिंगल वीडियो बनेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। एक्चुअल में उन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतने ही बनते रहेंगे। मेरी स्टडी के अंदर मैं आपको शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, उल्टा सीधा, जितने भी स्पिनिंग टॉप बन गया, वाइट सोल्जर, ब्लैक सोल्जर, बीरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, जितनी भी ये चीज़ें बनेंगी मैं सबसे विदाउट इनके ही आपको कराऊंगा और आप खुद महसूस करोगे कि हाँ ये चीज़ें काम करती हैं। लाइव मार्केट के अंदर भी आगे जाके जब मैं कोई लाइव यूट्यूब मार्केट में जब भी लाइव आऊँगा मार्केट में, तो लाइव मार्केट के अंदर ही वो वीडियो आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि वो सिंगल लाइंस जो लगी हैं हमारी सपोर्ट और असिस्टेंस, क्या वो काम करते हैं। देखिए हमें पता होना चाहिए कि सपोर्ट और असिस्टेंस सही है या गलत। अगर मेरा सपोर्ट या रेसिस्टेंस गलत है, मैं बोलूंगा जी मार्केट ने तो सपोर्ट तोड़ दिया। अरे भाई ये भी तो चेक कर लो कि क्या मेरा सपोर्ट रेसिस्टेंस सही था। हमारे में कमी क्या होती है, हम अपनी गलती मानना नहीं पसंद करते। देखिए मार्केट इज ऑलवेज राइट। मार्केट जो काम करती है वो बिल्कुल क्या करती है, बिल्कुल ओके है, वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। हम अपनी गलती मान लें तो मार्केट के आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। मार्केट के आगे टांग नहीं अड़ाने बिना मतलब के। जो मार्केट बोल रही है मार्केट के साथ ही बहते चलो। हम इतने पावरफुल नहीं है कि मार्केट की डायरेक्शन बदल सकें। हाँ, मार्केट का मूव पकड़ के मार्केट के साथ में फ्लो करोगे तो ताकत कम लगेगी। ये देखिए समझ में आ रही है। इस मिनट की कैंडल में कोई भी मूव नहीं है, यही ओपन, यही लो, यही हाई, यही क्लोज, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक डैश बना है, उसे नेक्स्ट मिनट में भी। लेकिन ये देखिए इस कैंडल में यहाँ पे ओपन था, यहाँ तक हाई लगाया, जब वापस वहां से आ गई, देखिए थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, फिर देखिए ये यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ ये ओपन लेवल था, यहाँ तक हाई लगाया और ये अभी नीचे जा ही रही है। जहाँ पे बंद हो जाएगी वो इसका लो होगा। अगर यहाँ से ये वापस भी मुड़ गई तो यहाँ भी एक ऐसी विक बन जाएगी, क्योंकि इसका क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर आएगा। अगर ये यहीं बंद होगी तो ये कैंडल यहीं खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट कैंडल यहाँ भी शुरू हो सकती है और यहाँ भी एकदम से स्पाइक ऊपर नीचे हो जाता है। ये नहीं सोचना कि ये कैंडल अगर यहाँ पे बंद हुई है तो नेक्स्ट कैंडल यहीं से शुरू होगी। देखिए ये कैंडल यहाँ बंद होगी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल एकदम से कहाँ खुली है, यहाँ पे। अगर अभी